गुड गवर्नेंस के बगैर मुल्क के मफादात हल नहीं हो सकते। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान उनकी ज़ाती राय है, उस पर बात नहीं करूँगा। नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट्स का फैसला हमने नहीं, आवाम ने करना है। मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्दअमल में कहा, शहदा से मुताल्लिक मौलाना ने जो बात की वो नाकाबिल फ़हम है। शहदा पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी हैं। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों को हथियार डालना होंगे वरना हम खत्म कर देंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। मीडिया ब्रीफिंग में बताया, बलोचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासिर शामिल हैं। लीड क्लास और सरदार बलोचिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। बलोचिस्तान से मुतालिक जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या हम हार्ड स्टेट हैं? नहीं, हार्ड स्टेट वो है जहां आईन व कानून सबके लिए बराबर हो। हार्ड स्टेट का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मिलिट्री रियासत को चला रही है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि रियासत के साथ वफादार हो। पाकिस्तान ही हमारी पहली और आखिरी पहचान है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो नाम है। भारत और अफगान तालिबान रजीम का एक ही DNA है। रियासत के सारे बच्चे हैं लेकिन लाडला कश्मीर है। मसाइल पर बात करें तो सबसे ज़्यादा कश्मीर को हिस्सा मिलता है। कश्मीर से मुतालिक बात करते हुए DGISPR ने कहा, 12 सीटों के मामले पर उनका एजेंडा वाज़ेह हो गया। ये डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीर पाकिस्तान की शहर था, है और रहेगा। पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे का अटूट अंग है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। मुल्क में मजमूई तौर पर 40,348 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मजमूई तौर पर 2,084 दहशतगर्द मारे गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ ब्रीफिंग बताया, बलोचिस्तान में 31,080 के AP में 7,177 ऑपरेशन हुए। 2026 में बम धमाकों के 28 वाक़यात हुए। बम धमाकों में ज़्यादातर अफगान मुलव्वस हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हुए आर्मी के 303 जवान शहीद हुए। 322 शहरी भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में शहीद हुए। पुलिस के शहदा को अफवाद पाकिस्तान और सहाफ़ियों का खिराज अक़ीदत। DGISPR का कहना है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक खास है। मुहाफिज हरबैन शरीफैन है। पाकिस्तान और UAE बरादर मुल्क है। दोनों के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात पर सोशल मीडिया पर गैर मंतकी मारूज़ात दी जा रही हैं। ईरान के खिलाफ कार्रवाई जंग नहीं, फौजी ऑपरेशन है। ओबामा का मुआहिदा ख़त्म न करता तो ईरान जौहरी ताकत बन चुका होता। अमरीकी सदर ट्रंप का कबीना से खिताब। कहा, ईरान जौहरी हथियार बना लेता तो आज इसराइल और मशरिक़ वस्ती के ममालिक हमारे साथ ना होते। ईरान के पास बहुत कम ड्रोन्स और मिसाइल बाकी रह गए हैं। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा, जंग में 11 तैयारे मार गिराए गए। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत के अहमद अल जाब एयरबेस पर ड्रोन हमला। अमरीकी फौज की स्ट्रेटेजिक तंजीबात को निशाना बनाने का दावा। तैयारों के हैंगर, सेटेलाइट, मवासलाती निज़ाम और तेल डिपो को निशाना बनाया। कुवैत का दुश्मन के ड्रोन्स को तबाह करने का दावा। बहरीन में भी शेख ईसा बेस पर हमला। बासरान ने उर्दन में अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने का सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी।
हमास और दीगर फ़लस्तीनी ग्रुप गजा में मरहलावार गैर मुसल्ह होने पर मुत्तफ़िक। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा हमास के गैर मुसल्ह होते ही इसराइली फ़ौज गजा से निकल जाएगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स फ़लस्तीनी पुलिस से मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। हमास ने भी माहिदे की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान का आसान मंसूबे के तहत तखफीफ असलहे की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम। तमाम वादों को अमली जमा पहनाने के लिए ठोस इक़दाम पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक पैगाम में लिखा, सदर ट्रंप के दिलेराना क़यादत में बोर्ड ऑफ पीस के लिए अहम कामयाबी है। उम्मीद है ये कोशिशें फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हसूल का बाइस बनेंगी। कोयटा के नवाही इलाके स्पेन कारेज में कोयले की कान में धमाका। 34 कानकन जामहा 3 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। दीगर की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कान के मालिक का कहना है कि धमाके के वक्त कान में 42 मजदूर मौजूद थे। धमाका मीथेन गैस के बायस हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तौदा गिरने के बाद लापता कोपेमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। 10 कोपेमाओं में से 2 की लाशें स्कर्दू मुंतकिल। बीमार तालबी कोपेमा को भी पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। पाकिस्तानी कोपेमा सरबाज खान रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। नेपाल के मारूफ कोपेमा की सरबराही में बैनुल अक़वामी टीम मिशन पर रवाना हुई। नए सूबों से मुतालिक मोहसिन नकवी की सोच घिसी पीटी है। सिंध सूफियों की धरती, यहाँ के लोग ऐसी तजवीज़ कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि मुल्क की बागदौड़ मुस्तकबिल में नौजवानों ने संभालनी है। नौजवानों से मुतालिक कॉकरोच के अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, विफाक और 4 सूबों वाला निज़ाम नहीं चल रहा। मज़ीद इंतज़ामी यूनिट बनाने की ज़रूरत है। ये मुल्क दुनिया के 180 मुल्कों से बड़ा है। हमें अस्पताल चाहिए, इदारे चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि यूनिट और सूबे मौजूदा हुक्मरान जमातें नहीं बनने देंगी। इत्तफाक़ राय के बगैर तरमीम करना दुरुस्त नहीं। सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं, पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला है। इंतखाबी मुहिम खत्म। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और महाजरीन के 12 हल्कों में पोलिंग इतवार को शेड्यूल LA 25 से 45 के हल्के शामिल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में महाजरीन की 3 नशिस्तों पर भी पोलिंग 2 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का कहना है, इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने की बात करने वाले आवाम का जज्बा देख लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब, कहा महाजरीन ने अजीम कुर्बानियाँ दी और उनके प्यारे शहीद हुए। जिन्होंने खून की लकीर अबूर नहीं की, उन्हें घर बैठने आज़ादी मिली। आज वही लोग महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में मुबैना धांधली की तहकीकात का मुतालिबा। कहा, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं, हमें सिर्फ साफ और शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। बिलावल ने मजीद कहा, मुजफ्फराबाद वालों 2 अगस्त को बाहर निकलें और तीर पर मोहर लगाएं। हक की हाकमियत, हक की मलकियत और हक के रोज़गार के लिए, क्योंकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। वादे कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर बनाना चाहता हूँ। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। शहादा की कुर्बानियों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। कश्मीर की सरहद पर खड़ा सिपाही जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है।
कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही सिर्फ सरहद का हिफाजत नहीं करता, वो अपना घर, अपना माँ बाप, अपने बच्चे छोड़कर, अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की फ़ौज हमारा रेड लाइन है। हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फ़ख्र है। हमारा शहीद फ़ौजियों और पुलिस जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जाएगा। पीपल्स पार्टी शिकस्त देकर इल्ज़ाम तराशी पर उतराई। राना सनाउल्लाह का हटियावाला में जलसे से खिताब। बिलावल के वालिद हमारे वोटों से सदर पाकिस्तान बने हैं, जिन्हें वो जाली कह रहे हैं। अमीर मकाम बोले, बिलावल भुट्टो वफाकी हुकूमत ख़त्म करने की धमकियाँ देना बंद करें। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जीत गए। पुरुम्मीद कौम से दुआओं की अपील। कौमी हीरो के घर में मैच के लिए खसूसी इंतजाम। अहल खाना का अरशद नदीम के लिए ख्वाहिशात का इज़हार। मेरी तमाम लोगों से अपील है कि भाई के लिए दुआ करें, ताकि भाई जिस तरह पहले पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आता है, पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, इसी तरह आज भी एक अच्छी थ्रो करे और पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आए। मरी में मूसलाधार बारिशें, लैंड स्लाइडिंग, नदी नाले बिफर गए। मरी एक्सप्रेस वे लकोट के मकाम पर 4 मंजिला इमारत जमी बोस। नथिया गली में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानात को जिसले नुकसान पहुंचा। सरगोधा, जड़ावाला, खुशाब, ननकाना और मुल्तान में तेज़ बारिश। पिंड दादन खान में 2 लड़के बरसाती पानी में डूब गए। पेशावर, एबटाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। कई इलाके ज़ेर-ए-आब। बालाकोट, नारान और गिरदोनवा में भी बारिश। हरिपुर में बारिश के बाइस मेन बाजार झील का मंजर पेश करने लगा। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में दूसरे रोज़ भी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। रावल डैम के स्पिलवेज आज खोले जाएंगे। तौंसा में क्लाउड बर्स्ट, मुकामी डैम टूट गया। इलाके में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। बार्थी को तौंसा से मिलाने वाली राबता सड़क रैली में बह गई। नशेबी इलाकों के मक्कीनों में तशवीश की लहर। सेन डैम 2022 के सैलाब के दौरान वजूद में आया था। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां पानी से भर गईं। रावलपिंडी के राजा बाजार में पानी दुकानों में दाखिल। नाला लई में पानी की सतह बुलंद होने लगी। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 10 फुट, गवाल मंडी पर 9 फुट हो गई। मशरलियाल रोड पर बचना नाले में डूब गया। सर्च ऑपरेशन जारी। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मिट्ठी, थर पारकर, इस्लामकोट, नंगर पारकर और गिरदोनवा में भी बारिश। आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जान से गए, 3 जख्मी हो गए। लाहौर और गिरदोनवा में भी हल्की बारिश। फिरोजवाला और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। डीजल 66 पैसे, पेट्रोल सिर्फ 12 पैसे फी लीटर सस्ता। कीमतों का इतलाक आइंदा 3 रोज के लिए होगा। LPG 13 रुपये फ़ी किलो महंगी। नई सरकारी कीमत 254 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 152 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 585 रुपये का इजाफा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से बेलारूस के वफद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताबूत समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। बेलारूस के जनरल ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से पाक बहरिया की कोशिशों को सराहा। कराची गुलिस्तान जौहर में रजा अली कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस को मकतूल का मोबाइल फ़ोन मिल गया। तफ्तीशी हुकाम का मोबाइल फ़ोन नंबर से 50% से ज़ायद केस हल करने का दावा। टैक्सी ड्राइवर और दीगर अफराद के बयान खलमंद। मंगेतर भी बयान के लिए तलब। क्राइम सीन यूनिट को जाए वक़ुआ से पिस्टल का कवर मिल गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद का कहना है कि मकतूल को एक ही गोली लगी जो वजह मौत बनी।
कराची में अभी ट्रैफिक एक और जान ले गई। बल्दिया यूसुफ कोट बस टर्मिनल के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 18 साल मोटरसाइकिल सवार जान बहक, 2 अफराद जख्मी। लाहौर की निजी सोसाइटी में अमरीकी नेशनल खातून और 3 बच्चों की हलाकत का मामला फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित हो गया। खातून ने ही बच्चों को जहर देकर खुदकुशी की। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर सैयद ज़ीशान रज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जहनी मरीज़ा खातून ने ऑनलाइन ऑर्डर करके केमिकल मंगवाया। केमिकल शॉप का मालिक और बाइक राइडर भी गिरफ्तार कर लिए। मार्किश में हज़ारों गैर कानूनी तारकीन वतन स्पेन में दाखिल, दुकानों में लूट मार। कुछ अफराद समुद्र और दीगर ज़मीनी रास्ते पर गेट तोड़कर शहर में आए। समुद्र में डूबने और हंगामा आराई के वाक़यात में 43 अफराद हलाक। इटली ने स्पेन के साथ हज़ाराना नकलो हरकत का मुआहदा मुअत्तल कर दिया। स्पानवी वज़ीर-ए-आज़म ने दरअंदाजी को खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। और दौरे वेस्ट इंडीज़ में मौजूद कौमी टेस्ट स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया। सीरीज़ का दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से शुरू होगा।